हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जहां हमने कल छोड़ दिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोलता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पहले जो कंडीशन है उसका पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस केस में था? एक तो हमारे पास जब यूनिक सॉल्यूशन आता था, और दूसरा हमारे पास जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते थे। और इनकंसिस्टेंट कब बनता था वो? जब नो सॉल्यूशन आते थे, मीन्स हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं आता था। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और नो सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। हमें इन तीन कंडीशंस के बारे में पता होगा, तब ही हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशंस है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकंड है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास बनता है माइनस, और ऐसे ही 10 को शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास आता है ये इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास। अब यहां से A1 x का जो कोफिशिएंट है, यहां कुछ लिखा नहीं है, अगर नहीं है तो 1 है सिमिलरली यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे A1 अपॉन A2 फाइंड आउट कर सकता हूं। A1 कौन है हमारा? x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, और A2 कौन है? सेकंड इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ गया वो? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसी तरीके से B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करते हैं। B1 क्या आया हमारे पास? 1, और B2 क्या आया? 2। तो हमारे पास ये भी B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2 आ गया। सिमिलरली C1 अपॉन C2 निकालते हैं। C1 क्या आएगी? कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन नंबर 1, और C2 क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास कैंसल आउट होके बन जाता है 1 अपॉन 2। A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, और C1 अपॉन C2 1/2। इट मीन्स तो ये तीनों हमारे पास इक्वल आ गए। अगर इक्वल आते हैं तो ये कंडीशन किसकी होती है हमारे पास? ये होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस की। ये किस तरह की लाइंस की कंडीशन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस की। अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो वो कैसी हो जाती है? कंसिस्टेंट हो जाती है। अब क्वेश्चन में इसके बाद और पूछ रखा था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये कैसे आई हमारे पास? कंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट आती है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करो। इट मींस हमें इन लाइंस का सॉल्यूशन ऑन ग्राफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक बार दोबारा लिख लेते हैं हम। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशन के लिए हम क्या काम करेंगे? सॉल्यूशन टेबल फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास ये खत्म होने के बाद y की वैल्यू क्या आ जाती है? 5 आ जाती है। अगर मैं दोबारा y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास थी, उसमें से हम क्या काम करते हैं? सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। यहां भी हमने क्या किया? x की वैल्यू 0 पुट की।
जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x बिकम्स 0, तो 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो वहां से 2y इज इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5। फिर हम करते हैं y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 10 हमारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट होके क्या बन जाएगा 2x इक्वल टू 10, तो वहां से भी x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 जो ये हमारे पास थी और इक्वेशन 2, इनको पहले हमने चेक कर लिया कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट मिलती है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और सॉल्यूशन भी कैसे फाइंड आउट करना है हमें उसका ग्राफिकली। तो हम अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की सॉल्यूशन टेबल बना ली। तो हमारे पास ये ग्राफ आता है इसका। हमने देखा हमारे पास x की वैल्यू 0, 5, 5, 0 दोनों में सेम है, तो हम इसको ले रखते हैं यहां तक 5 तक। सिमिलर हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। इस टेबल से हमारे पास 2 पॉइंट आए, a क्या है हमारे पास 0,5 और b क्या आ गया 5,0। सिमिलर सेकंड टेबल से भी हमारे पास 2 ही पॉइंट आए जो ऊपर आ चुके हैं, वो नाम हमने C और D पॉइंट रख दिया। अब इनको हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। x कहां आता है हमारे पास 0,5, तो ये आ गया हमारे पास A पॉइंट इज 0,5 और B पॉइंट क्या है हमारा 5,0, तो वो हमारा y एक्सिस का आएगा। इनको मिला देते हैं, तो हमारे पास ये एक लाइन रखती है। फिर हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। उसके पॉइंट हमारे पास C पॉइंट क्या है 0,5, वो हमारे पास यही आ जाता है, और D पॉइंट क्या है हमारे पास 5,0, वो भी हमारे पास यही आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड इक्वेशन भी हमारी इसी लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आगे हमारे पास यहां हम देखते हैं, एक लाइन ये थी, दूसरी हमारे पास इसी के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन कैसी बन गई, कोइंसिडेंट लाइंस बन गई। वो हमने यहां पे भी दिखाया था। और कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि ये दो लाइन आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, आपस में जहां जहां कट करेगी वो इसके सॉल्यूशन होंगे। अब जब ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो ये हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। इसको हम आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ही यहां भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आता है, उसमें भी हम उसको पहले तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम इसको पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं x माइनस वाई, 8 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां से ऑन कंपेरिजन हमारे पास a1 अपॉन a2 हम फाइंड आउट करते हैं। a1 क्या है हमारे पास 1 और a2 क्या है, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। आगे हमारे पास सिमिलरली b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है और b2 जो सेकंड इक्वेशन में हमारा कोफिशिएंट है, ये आगे। फिर हम c1 और c2 निकालते हैं। c1 कांस्टेंट टर्म है जो हमारे पास इन इक्वेशन 1, और c2 जो सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है 1/3। इसी तरीके से ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर क्या आ जाते हैं 1/2। तो यहां से देखने पे क्या आपको लगता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 क्या आया हमारे पास 1/2।
2, ये इसके इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो ये देखिए हमने कि भाई इक्वल नहीं है। अगर इस तरह की चीज है तो ये किस तरह की लाइन को रिप्रेजेंट करती है? ये हमारे पास पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइंस कैसी बन जाती है? तो वो हमारे पास बन जाती है इनकंसिस्टेंट लाइंस। क्या बन जाती है? इनकंसिस्टेंट लाइंस। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 आता है। इसको भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, 2x + 1। ये तो है हमारे पास, सॉरी ऑलरेडी लिखी हुई है हमारे पास। तो यहां से हम क्या काम करते हैं? a1, a2, b1, b2 को फाइंड आउट करते हैं। तो a1 अपॉन a2, a1 क्या आएगा? x का जो कोफिशिएंट है, और a2 क्या आएगा? जो x का कोफिशिएंट है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में है। तो ये आ गया हमारे पास a1 अपॉन a2 हमारा क्या आ गया? 1/2। फिर हम b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करते हैं। ये क्या आता है हमारे पास? 1, और यहाँ पे क्या आता है? -2। इट मीन्स ये क्या आ गया? -1/2। तो हमें c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास? +½ और b1 अपॉन b2 क्या आ गया? -½ जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये किसकी कंडीशन है? ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब एक सॉल्यूशन हुआ इसका। अगर सॉल्यूशन आता है, चाहे वो एक आए या बहुत सारे आए, तो वो लाइन किस तरह की हो जाती है? वो बन जाती है कंसिस्टेंट लाइंस। तो इसका मतलब पार्ट नंबर 3 में जो इक्वेशंस दी थी वो कैसी है हमारे पास? वो है हमारे पास कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व भी हमें कैसे करना है? ऑन ग्राफ करना है। तो हम क्या काम करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या काम करेंगे? इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन नंबर 1 का हम क्या करते हैं? एक बार दोबारा लिख लेते हैं और फिर इसकी सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। सॉल्यूशन टेबल के लिए क्या करेंगे? हम x और y की एटलीस्ट दो वैल्यू निकालते हैं। इसमें मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास 2x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है तो y -6 = 10 बचता है। तो वहां पे 6 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा +6। फिर मैंने क्या किया? y की वैल्यू 0 पुट कर दी। जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो क्या बन गया मेरे पास? 2x -6 = 0। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास? x की वैल्यू 3 आ गई। तो 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास, यहां से हम सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं इसकी। इट मींस x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया? x की वैल्यू 0 पुट की। जैसे ही x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे ही 0 पुट करूंगा तो मेरे पास 4x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बच के आएगा? -2y -4 = 0, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2y + 4 = 0। इट मीन्स y + 2 = 0। इट मीन्स y = -2। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब मैंने सेकंड केस में क्या किया? y को 0 पुट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे y को 0 पुट करता हूं, अब मेरे पास x की जगह पे क्या 0 हो जाता है? y। अगर y 0 हो जाएगा तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर 0 होगी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 आ गई। तो जो दो सोल्यूशन टेबल आई थी, जहां से मेरे पास पॉइंट्स आए थे, तो मेरे पास फर्स्ट टेबल से क्या पॉइंट आया? a। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? 0,6। और सेकंड पॉइंट क्या आया? 3,0। और सेकंड टेबल से क्या आया? c पॉइंट मानने होंगे 0,-2 और d पॉइंट आया 1,0। अब इनको हमें ऑन ग्राफ प्लॉट करना है। ऑन ग्राफ के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। यहां तो x एक्सिस और y एक्सिस है यहां हमारे पास।
x की हाईएस्ट वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 और लीस्ट वैल्यू क्या आई 0। तो हम यहां ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास मैक्सिमम 6 और मिनिमम -2। तो यहां रिप्रेजेंट करते हैं 1 एंड हियर -1 -2 -3। ये पॉइंट को प्लॉट करते हैं 0,6 किस एक्सिस पे आएगा ये y एक्सिस पे आएगा। इट मींस ये क्या है हमारे पास ये है a 0,6 और b पॉइंट क्या है हमारे पास 3,0। तो ये कहां आएगा ये x एक्सिस पे आएगा। फिर हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे। जैसे ही हमने मिलाया एक लाइन बन गई, उस लाइन पे हम जो फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन को लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास सी पॉइंट है 0,-2। ये कहां आएगा y एक्सिस पे आएगा। इसको मैं सी मान लेता हूं 0, अब आता है हमारे पास पॉइंट D जो कि है हमारे पास 1,0। ये किस एक्सिस पे आएगा ये x एक्सिस पे आएगा D 1,0। फिर हम क्या काम करेंगे इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। तो जैसे ही ज्वाइन कराते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है और इस लाइन पे हम उस लाइन की इक्वेशन को लिख देते हैं। अब ये दोनों की दोनों लाइन हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो कि पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारे पास वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट से हम x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे पास कहां मीट करता है x एक्सिस पे कहां मीट करता है ये 2 पे और y पे कहां मीट करता है 2 पे। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ गया x 2 और y 2। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई हम इन इक्वेशन में अगर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। फिर आता है हमारे पास पार्ट नंबर 4। रोको ना, इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। अब इनको हमें सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना। तो हम क्या काम करते हैं A1/A2 फाइंड आउट करते हैं। A1 क्या है इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट है और A2 क्या है इक्वेशन नंबर 2 में जो x का कोफिशिएंट है। इट मींस ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया हमारे पास 1/2। फिर हम क्या निकालते हैं B1/B2। B1 क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1 में जो y का कोफिशिएंट है और B2 क्या आएगा इक्वेशन नंबर 2 में जो y का कोफिशिएंट है। ये भी हमारे पास कितना आ गया 1/2। फिर हम क्या निकालते हैं C1/C2। C1 कितना आया -2 और C2 -5, जो कि हमारे पास कितना आगे कैंसिल आउट होके 2/5। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो A1/A2 क्या आ गया 1/2, B1/B2 क्या आया 1/2, लेकिन C1/C2 क्या आ गया 2/5। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं A1/A2 is equal to B1/B2 but does not equal to C1/C2। ये कंडीशन किसकी होती है हमारे पास, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। अगर किन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो वो लाइंस कैसी होती है हमारे पास इनकंसिस्टेंट।